लागे खूब
All right. Hi guys, good afternoon. So, great. So we have all the participants today. आज कुछ नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं क्या यहाँ पर? नहीं, I don't think so. The same batch of students. All right. Now आप लोगों ने कुछ कुछ डाउट्स रेज करे हैं. All right. So yeah, there is some doubt from booklet which you have mentioned. Um, First doubt is from Rudra. Please explain last four homework sums. As in last four, matlab? Can you be a little more specific in terms of which question numbers? So let's say I have the booklet with me. Okay, subjective ka you are saying FBS ka question number 7, 8, 9 and 10. Okay. ठीक है. Then Anu has also some doubts in the booklet. Ayur has also some doubts in the booklet. श्योर श्योर. सो आप लोगों ने जो मैंने होमवर्क भेजा था उसके वीडियो एक्सप्लेनेशंस देखे फर्स्ट ऑफ ऑल? Is there anyone who has not seen the video explanations? Okay, so I didn't understand the reply from others. As in Aditya and Kedar, आप लोगों ने वीडियो सॉल्यूशंस देखे हैं कि नहीं देखे हैं? Like, can you just give me quickly seen and not seen? How many of you have not been able to see the solutions? Okay. Right. So केदार आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? जस्ट इज टुडे योर फर्स्ट क्लास? ओके ओके ठीक है. तो केदार आई विल टॉक विद यू सेपरेटली. आप क्लास के एंड में मुझे याद दिलाना. विल जस्ट क्विकली टॉक अबाउट हाउ यू कैन कैच अप एंड कवर अप. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, सी आई विल टेल यू हाउ द methodology should be working for discussion. All right, so understand, when we have a live session, ठीक है, such as the one that we are doing today, इस सेशन के एंड में, ठीक है, आई विल गिव यू सम होमवर्क. दैट होमवर्क कैन बी सम असाइनमेंट और इट कुड बी फ्रॉम द बुकलेट. ठीक है, अभी राइटिंग छोड़ दो. आई एम नॉट राइटिंग अच्छे से. इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन. अच्छा, वंस आई गिव यू दैट होमवर्क and assignment, my expectation would be, then I will be sharing AC homework का वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो. ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. अब इसके बाद वी विल हैव, यहां पर आप ऑब्जर्व करना, वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, नाउ इस ग्रुप पे
अगर आप लोग I'm just thinking, should I make a separate group for chemistry doubts and discussion? ठीक है, I'll do actually this thing today. I'll make a separate chemistry डाउट डिस्कशन ग्रुप. ठीक है, मैं ये बना दूंगा आप लोगों के साथ में. आई शेयर द लिंक ऑन द ओरिजिनल ग्रुप. इसको आप ज्वाइन करना. नाउ वी विल यूज दैट ग्रुप टू डिस्कस आवर डाउट्स अदर देन द क्लास टाइम आल्सो. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, इस ग्रुप पर यू गाइस कैन, इट विल बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. ठीक है, यू नो someone from you can post the question whatever the doubt that you had. ठीक है, वैसे तो वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, अब लेट्स से अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन में नहीं समझ में आया, ठीक है, और आपको तब भी कुछ डाउट रह गया है उसमें, ठीक है, देन पोस्ट योर डाउट ऑन द ग्रुप. ठीक है, अब हम में से कोई भी, ठीक है, मी प्लस अदर स्टूडेंट्स एज वेल, जो भी पहले मैसेज देख लेगा या जिसके पास टाइम होगा, कैन रिप्लाई ऑन दैट. ठीक है, आप लोग अपने सोल्यूशन का फोटो खींच के भेज सकते हो. ठीक है, और यू कैन जस्ट क्विकली टेल दैट दिस इज व्हाट यू डिड, या फिर कहाँ पर केयरलेस मिस्टेक करी. ठीक है, इस तरीके से आप करोगे. अच्छा, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, if you are feeling shy, ठीक है, you don't want to put it on the group, that is also fine. Sometimes students are that way कि उनको group पे discussion नहीं करना होता है, so you can post doubt to me personally as well. ठीक है, ग्रुप पे करोगे तो क्या होगा, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट बनेगा, आप लोग एक दूसरे को थोड़ा और जानने लगोगे. अभी कैसा है, सब अपने अपने घर में बैठे हैं. ठीक है, थोड़ा और इंटरेक्शन होगा. यू कैन पोस्ट टू मी दीज डाउट्स पर्सनली एज वेल. बस इसमें लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों के साथ में कि थोड़ा स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डालना, स्पेसिफिक पार्ट पूछने की कोशिश करना. जैसे आप कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में अभी वीडियो एक्सप्लेनेशन तो मैंने दिया ही हुआ है, ठीक है, बट अगर वो वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आज समथिंग स्पेसिफिक कि वीडियो एक्सप्लेनेशन में क्या नहीं समझ में आया. ठीक है, या फिर कौन सा स्टेप इज वेयर यू स्ट्रगल्ड विद. इफ यू डू दिस एक्सरसाइज, नो, आपके डाउट्स मतलब 50% तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, आपको खुद को मुझे पूछना ही नहीं पड़ेगा. ठीक है, sometimes what I see is that students are, you know, easily like giving up on questions. एक बार पढ़ा, नहीं आया, छोड़ दिया, जाके डाउट डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा आप उन डाउट्स के साथ में स्ट्रगल करने की आदत डालो. दैट इज व्हाट विल डिफरेंशिएट यू, you know, and will change your approach towards this examination as compared to what you used to do before. ठीक है, सो ये मेथोडोलॉजी आप लोग फॉलो करोगे ताकि अपना जो लाइव सेशंस हो पाएंगे, ठीक है, वो हम लोग अच्छा, सो रुद्र का रिक्वेस्ट आ रहा है, सर प्लीज पेस्ट क्वेश्चंस इन वीडियो एक्सप्लेनेशन आल्सो इफ पॉसिबल. सॉरी रुद्र, दैट इज नॉट पॉसिबल. आप लोगों के पास बुकलेट है, उसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर मैप करो. मतलब इफ यू आर एक्सपेक्टिंग मी कि मैं चम्मच लाके आपको स्पून फीड करना शुरू कर दूं, तो आई एम सॉरी, दैट इज नॉट रियली गोइंग टू हैपन. Already this is something which is an extra thing that is happening. If you would have been in my offline class, I would have not even posted any video explanation and all. ठीक है, I would have made you struggle through the doubts because that is how students learn. मेरे एफर्ट डालने से आपको लर्निंग नहीं आएगी, आपको खुद के एफर्ट डालने से लर्निंग आएगी. ठीक है, तो लेट मी बी वेरी क्लियर एंड फ्रैंक अबाउट इट. You have to put in that effort from your side. So given these guidelines, this will help you make the doubt discussion session more structured and use the class ka time in a more concise manner. ठीक है, because I would not want to spend class का time in deliberately discussing only some questions जो एक आध बच्चे का doubt है. ठीक है, I would not want to spend the entire group's time on an easy question or something. We have
actually a lot of good questions to cover. So I would try to make sure that we use that time to cover those good questions only. Okay. All right. So having said this, now we can come up with these questions. So coming back, ठीक है, जो आपने डाउट्स पूछे हैं उसमें मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार वापस से, ठीक है, watch the video explanations if you have not watched them, and then ask me specific doubts that what is it that you could not understand in that explanation. Then we can have a more constructive effort, a constructive discussion rather than duplicating efforts. ठीक है. All right. So ग्रुप का लिंक मैं आप लोगों को आज भेज दूंगा. वी विल हैव अ सेपरेट डाउट डिस्कशन ग्रुप जिस पे आप लोग मुझे अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो. ठीक है. हाँ हाँ अनु, molar mass is the same as gram molecular mass only. It's the same thing. Mass of 1 mole of substance, or you can say in grams, or you can say molecular mass of a substance expressed in the units of grams. All right, so let me just quickly take a recap of what we had done in the last class. हम लोगों ने मास मोल रिलेशनशिप को अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, इन विच मैंने आपको एक डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था, जहां पर यू यूज्ड टू हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन आप कई बार फॉर्मूला यूज करते थे एंड कई बार फॉर्मूला प्लस लॉजिक दोनों यूज करके आप सॉल्व करते थे. सो वी डिड अ बंच ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट and I gave you homework based on that only. And then towards the end, I spoke about ideal gas equation and how we have to use that ideal gas ka relationship in our questions, which led to the expansion of our formula as an arc diagram. And based on that, we again performed some questions. कुछ एक easy questions भी करे थे and last में मैंने एक थोड़ा difficult वाला questions भी आपको करके दिखाया था. ठीक है. सो उसी को बिल्ड करते हुए मैं एक दो क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूँ. ठीक है. सो लेट मी नो इफ यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ इस क्वेश्चन को. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. डिटरमाइन द मास ऑफ H2SO4 which contains 8 grams of oxygen. ठीक है. So it's a question again which would be a combination of formula as well as logic. अनु देखो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा. यू टेक आइदर, द आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज. नहीं सानिध्य, आपका आंसर सही नहीं लग रहा है. हाँ नहीं सॉरी माय बैड. हाँ सानिध्य आपका आंसर सही है.
राइट, इट इज करेक्ट. सो इसमें आप देखो ना यहाँ पर H2SO4 एंड ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट है. क्या रिलेशनशिप है? एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, राइट? सो इफ आई हैव 1 मोल, तो इसके अंदर 4 मोल ऑक्सीजन एटम आएंगे. ठीक है, यहाँ पर मैं एटम्स की बात कर रहा हूँ, तो 4 मोल एटम्स के बारे में बात कर रहा हूँ. हाउ मच इज 4 मोल्स और 1 मोल H2SO4 इक्वल टू 98 grams. And how much is 4 mole of oxygen atoms? So 4 into 16, 16 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्योंकि एटॉमिक मास यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं, एटम्स काउंट करें ना मैंने. सो नाउ अगर ये आपको 8 ग्राम्स चाहिए, तो हाउ मच शुड बी द वेट ऑफ H2SO4? ठीक है, तो यहाँ पे इस बार पहले लॉजिक लगा एंड देन फिर फॉर्मूला लगा. सो लॉजिक, फॉर्मूला एंड अगेन फॉलोड बाय द लॉजिक. ये समझ में आया आपको? तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 12.25 ग्राम्स. ठीक है, ऑलराइट. सो ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था. आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है. काफी सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ इसी तरीके से हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे. लेट मी कंटिन्यू नाउ टू द पार्ट वेयर वी स्पीक अबाउट गैसेस. So if you remember in the last class, I had done this discussion related with the gases and spoke about ideal gas equation. So gases को ही continue करते हुए उसमें मैं थोड़े से results, some new results which can appear sometimes in questions, मैं आपके साथ discuss करता हूँ. ठीक है, so let's discuss the concept of vapor density. ठीक है, this is also represented in a short form as Vd of a gas. Now some of you who are from ICSE board would have studied this beforehand. इसका definition देखना. Vapor density of a gas is defined as density of gas with respect to density of a reference gas. ठीक है, at same temperature pressure condition. ये कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं. ये कंडीशन नेसेसरी है कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पर ही मेजरमेंट हो रहा है. नाउ यहाँ पर आप लोग नोटिस करना. ठीक है, नोटिस है दैट यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था. इट वाज PV इज इक्वल टू nRT. right? How can I write moles? Moles can be written as mass upon molecular weight. ठीक है, then let me do some rejig here. molecular weight को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ एंड वॉल्यूम को मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ. so mass upon volume is something which I'll get as density. ठीक है, I am representing it using small d. so I get an important relationship regarding density of an ideal gas. In fact, let me write it in a different manner. Density is equal to PM upon RT. ठीक है,
D, as I said, stands for density of gas, right? T stands for pressure, M stands for molecular weight, R is the gas constant, and T was temperature. ठीक है? Now, if I substitute this expression in our relationship of vapor density, तो यहाँ पर observe करना, vapor density of gas क्या हो जाएगा? P into molecular weight of gas upon RT divided P into molecular weight of reference gas upon RT. ठीक है? अभी because pressure and temperature condition same है and R भी same ही होता है. ठीक है? So we get, or we can rewrite the formula as vapor density of a gas is molecular weight of the gas, ठीक है, upon molecular weight of reference gas. This is how we write the vapor density of a gas. ठीक है, अब इसमें नोट करना, in case nothing is mentioned, then typically reference gas is taken as hydrogen gas. Typically reference gas is H2. ठीक है, reference gas is H2. So this implies you can actually use the formula of vapor density as molecular weight upon 2. ठीक है, this sometimes becomes a simplified formula because molecular weight of hydrogen gas will be 2. ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? एज इन ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? तो एक क्विक क्वेश्चन आई विल आस्क यू टू अटेम्प्ट ओवर दिस कॉन्सेप्ट ओनली ऑफ डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी. ठीक है, सो आप ट्राई करो. एक बस इसमें ध्यान रखना, मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ, डू नॉट मेक अ केयरलेस मिस्टेक ऑफ यूनिट्स. ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच यू कैन चूज टू अवॉइड हेयर. Determine density of gas or density of say helium gas at 1 atm 300 Kelvin. ठीक है, एंड आप अप्रोक्सीमेट आंसर भी दे सकते हो, आई डोंट माइंड. All right, so I've started getting some answers, and please understand, none of the answers are acceptable to me. Why is that the case? Because units कौन बताएगा?
like for example I am getting Aditya से answer 2, so 2 क्या 2 कद्दू. हाँ अनु आप बताओ 0.16 what 0.16 किलोग्राम पर मिलीलीटर ग्राम पर लीटर megajoules what I don't understand. So this is something which you will have to again pick as a habit as you proceed. You cannot report answers without units. You must आप आगे आपको रियलाइज नहीं होगा एवरी ईयर स्टूडेंट्स लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स दे मेक इन यूनिट्स. केयरलेस मिस्टेक करेंगे. ठीक है तो स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना यू हैव टू कीप यूनिट्स ऑलवेज एट द बैक ऑफ योर हेड. ठीक है यहाँ पर कैसा हो जाएगा डेंसिटी इज पी एम बाई आर टी. अब यहाँ पर आप नोटिस करना प्रेशर इज 1 atm इंटू मोलिकुलर वेट इज 4 ग्राम पर मोल अपॉन आर का वैल्यू अब मैंने आपको क्या बताया था 0.0821 आप यूज करोगे atm लीटर पर मोल केल्विन एंड टेम्परेचर 300 केल्विन. तो आप नोटिस करना ये atm से atm कटेगा. ठीक है केल्विन से केल्विन कटेगा मोल से मोल कटेगा. सो यू विल गेट योर आंसर एज 4 अपॉन 0.0821 इंटू 300 ग्राम पर लीटर. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना but that is what your answer would be. ठीक है so हाँ हाँ अनु आपका आंसर ठीक है मतलब 1/12 अप्रोक्सीमेशन लेकर यू गॉट द आंसर एट 0.16 which is actually very close to the correct answer, so that is acceptable. It's just that I wanted to stress on the part of units. This is something which was actually the learning. मतलब formula apply करना was not my main goal for you to learn from this. फॉर्मूला तो कोई भी अप्लाई कर लेगा. ये आप यूनिट्स का आगे ध्यान रखना. यूनिट्स विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है all right. So now that we have understood this concept, let me move on to the next important aspect again about percentage composition. ठीक है नाउ परसेंटेज कॉम्पोजिशन में ध्यान से ऑब्जर्व करना. वी विल clearly differentiate between percentage composition by mass versus percentage composition by moles. When I say by moles, I mean by number. ठीक है because moles is a counting unit only. ठीक है अब वैसे तो कोई भी क्वेश्चन जब परसेंटेज कॉम्पोजिशन देता है या पूछता है तो इट शुड आइडियली स्पेसिफाई वेदर percentage composition by mass is being asked or percentage composition by moles is being asked. ठीक है ये टेक्निकली एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. पर what we have found out or what we have understood is that many a times questions में they just assume कि आपको पता होगा. ठीक है तो कहाँ पर क्वेश्चंस जनरली परसेंटेज बाय मास पूछते हैं और कहाँ पर क्वेश्चंस परसेंटेज बाय मोल्स पूछते हैं उसका मैं आपको एक जनरल ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ.
तो ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करना. लेट मी हाईलाइट इट. सो दिस इज typically used when percentage composition of an element in a compound is given or asked. ठीक है. तो एक जगह यहाँ पर ये यूज होता है. ठीक है. एक ये होता है परसेंटेज प्योरिटी के कॉन्सेप्ट में. ठीक है. परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट रहेगा. मैं आगे सिखाऊंगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको. यू नो कि हमारे पास एक लेट्स से मिनरल है, एक ओर है किसी मेटल का, आयरन ओर है, तो उसमें कितना आयरन का कॉम्पोजिशन रहेगा, तो वो टिपिकली बाय मास दिया जाता है या पूछा जाता है. ठीक है. या मान लो हमारे पास कोई प्योर कंपाउंड ही है, जैसे मैंने आपको बोला मेरे पास H2SO4 है, तो H2SO4 में कितना कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन है बाय मास, अगर वो आपसे कोई पूछा जा रहा है तो वो परसेंटेज मास में ही पूछा होगा. ठीक है. बाय मोल्स कब यूज होता है वो आप यहाँ पर नोटिस करना. ठीक है. आई विल टॉक अबाउट इट एज वेल. सो दिस इज typically used in what context? So when is this typically used? When percentage composition of gases is being discussed. ठीक है. परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इज बीइंग डिस्कस्ड, तब ये आपसे पूछा जाता है, तो वो बाय मोल्स ही होता है टिपिकली. ठीक है. गैसेज के केस में. या फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स. ठीक है. आइसोटोप्स क्या होते हैं ये हमको ऑलरेडी पता है. तो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एलिमेंट है जिसका जैसे कार्बन का C12 एंड C14 आर द टू आइसोटोप्स, एंड मैं बोलता हूँ कि एक 99% है, एक 1% है, तो देन दैट कॉम्पोजिशन इज एक्चुअली बाय नंबर. ठीक है. बाय मोल्स, नॉट बाय मास. नाउ ये आपको अभी इतना आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, बट जब मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, आप लोग इनके साथ में क्वेश्चंस करना शुरू करोगे, देन यू विल अप्रिशिएट दिस मच मोर. अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हाउ डू वी कैलकुलेट देम. ठीक है. इसका एक क्विक फॉर्मूला यहाँ पर ऑब्जर्व करना. परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट in a compound can be calculated as contribution of element in the molecular weight, contribution of element in molecular weight of the compound upon molecular weight of compound into 100%. ठीक है. मैं आयु थोड़ी सी देर रुक जाओ, लेट मी टेक सम एग्जांपल्स, तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है. लेट मी कम टू द एग्जांपल पार्ट फर्स्ट. देन परसेंटेज बाय मोल्स का फॉर्मूला देखना. परसेंटेज बाय मोल्स ऑफ एन element in compound will be equal to number of atoms of element in one molecule upon total number of atoms in the molecule. Total number of atoms
in the molecule into 100%। ठीक है, इस तरीके से आप परसेंटेज बाय मोल्स निकालते हो। लेट मी give you some examples and you will find this to be pretty easy, like very straightforward। ठीक है, let me take some examples। So let me take some compounds, say CO2। ठीक है, let me leave some space here। CO2, H2O, right? Say H2C2O4। ठीक है, तो इनके अंदर आपको मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशंस बताने हैं, परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज ऑक्सीजन, परसेंटेज हाइड्रोजन बाय मास, as well as percentage carbon, percentage oxygen and percentage hydrogen by moles। तो लेट्स सी, सबसे पहले बाय मास देखते हैं। तो इसमें कैसा होगा, कार्बन का कंट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूलर वेट विल बी 12 एंड द मॉलिक्यूलर वेट विल बी 44। ठीक है, सो 12 अपॉन, अभी आपको समझ में आएगा, एक मिनट, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अभी। उत्सव जस्ट वेट 1 मिनट। 12 डिवाइड बाय 44 इंटू 100%। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, ईच कंट्रीब्यूट 16 इन द मॉलिक्यूलर वेट, राइट? डिवाइडेड बाय 44 is the molecular weight of CO2 into 100%। ठीक है, हाइड्रोजन तो खैर इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मोल्स कैसा होगा, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, यहाँ पर टोटल 3 एटम्स हैं, उसमें से एक एटम कार्बन का है एंड 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो ये इनके रेस्पेक्टिव परसेंटेज हो गए बाय नंबर और बाय मोल्स। टोटल एटम्स इन द मॉलिक्यूल वर 3, out of which 1 was carbon and 2 were oxygen। ठीक है, so you can see these are different values altogether, percentage composition by mass and percentage composition by number। Similarly H2O, H2O में देखो कार्बन तो है नहीं, बट ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 16 रहेगा एंड मॉलिक्यूलर वेट इसका 18 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ईच कंट्रीब्यूटिंग 1 अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 18 इंटू 100%। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पर, ऑक्सीजन का देखो बाय मोल्स कितना रहेगा, आउट ऑफ 3 ओनली 1 इज ऑक्सीजन एटम एंड 2 आर हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मोल्स। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कैन यू लेट मी क्विकली नो और फिल इन द यू नो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स फॉर दिस कंपाउंड ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 बोलते हैं इसको। ट्राई करो।
राइट रुद्र, राइट राइट आदित्य। सो यहाँ पर अब कैसा होगा, this will be 2 upon 90, oh sorry, not 2 upon 90, 12 upon 24 upon actually 24 upon 90 into 100%, 64 upon 90 into 100%, and 2 upon 90 into 100%. ठीक है, then you can say 2 upon 8 into 100%, 4 upon 8 into 100%, and 2 upon 8 into 100%. ठीक है, आई होप ये आंसर्स आपके सबके मैच कर गए हैं। ठीक है, बिकॉज प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, थोड़ा सा अब मैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज इंट्रोड्यूस करता हूँ। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू टैकल दोज बाय योरसेल्फ नाउ। डिटरमाइन percentage composition of H2O, ठीक है, water in H2C2O4.2H2O, ठीक है, and the percentage composition I am asking is percentage composition by mass. Right, 36 upon 126 into 100%. ठीक है, so I'll reiterate the formula. Percentage composition will be contribution in molecular weight upon molecular weight into 100%. So if you will do the calculation, percentage of H2O, ठीक है, ये बाय मास के बारे में बात हो रही है, तो परसेंटेज ऑफ H2O विल बी इसके 2 into 18, 2 units of water are present upon the molecular weight which is 126 into 100%. This will be your simple answer. ठीक है, ऑल राइट। सो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको समझ में आया है। थोड़े से और इस पे अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने का टाइम आ रहा है। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। A compound of molecular weight 168 gram per mole is found to contain 33.33% of nitrogen by mass. Determine the number of atoms of nitrogen present in one molecule
of the compound. ठीक है, ट्राई करो, लेट मी नो व्हाट यू थिंक. हाँ सानिध्य, राइट, seems correct. Right, you can say let each molecule contain x atoms of nitrogen. तो अब क्या हो जाएगा, percentage composition will be equal to x into 14, that will be the contribution of nitrogen, upon the molecular weight into 100%, and this is given as 100 upon 3%. तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा. ये समझ में आया? ठीक है, चलो एक और मौका देते हैं. A certain compound contains 3.2% oxygen by mass. Determine the minimum molecular weight of this compound. आया किसी का कुछ आंसर? ऑल राइट, सो अनु का सही है, रितेश का सही है, आदित्य, रुद्र नहीं. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, let the
मॉलिक्यूल बी सम ए बी सी डी, और उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन के एक्स एटम्स है, ठीक है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, x इंटू 16 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इंटू 100%, एंड ये आपको दिया हुआ है 3.2%, राइट। सो इससे आप कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 500x, सॉरी मोलिकुलर वेट का वैल्यू आ जाएगा 500x। नाउ मिनिमम वैल्यू ऑफ मोलिकुलर वेट क्या होगा, it will correspond to the minimum value of x, and what can be the minimum value of x, 1, at least एक तो atom होना चाहिए ना in the molecule, so your answer will be 500 gram per mole या 500 AMU, that is what the correct answer would be. Is this clear? जो भी आपके गलत आंसर आ रहे थे उसमें जो भी आपने केयरलेस मिस्टेक करी, आइडेंटिफाई दैट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर, फिर उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। Na2SO4.XH2O is found to lose around 56% of its weight upon heating. Determine X. No, this is the information that is given to you. That's it. You will have to now work on how to solve this.
नहीं आया? हाँ, आर्यन का आंसर, हाँ आर्यन आपका आंसर करेक्ट है। यस रितेश, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। तो इसमें देखो ना, सेम फॉर्मूला लगाना है, बस इसमें क्या कैच है, दैट परसेंटेज लॉस इन वेट ड्यू टू हीटिंग will be actually percentage of water। ठीक है, हीट करने पर वाटर ही लिबरेट होगा। So what it means is that percentage H2O, which will be X into 18, that is the contribution in the molecular weight, upon the molecular weight will be 2 into 23 plus 32 plus 64 plus X into 18 into 100%। ठीक है, so this is given to you as 56%, and this when you solve you will get X roughly as 10। ये समझ में आया? ठीक है, so I think now you have got a fair bit of variety of questions in front of you to help you develop this approach। ठीक है, ऐसे क्या है कि क्वेश्चंस का तो कोई एंड नहीं है। अभी इसी कॉन्सेप्ट पर आई कैन गिव यू सो मेनी क्वेश्चंस इन सो मेनी वैरायटी दैट देयर इज नो एंड टू इट। सो लर्न टू अंडरस्टैंड द अप्रोच, दैट इन फ्यूचर अगर यही क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा और घुमा फिरा के पूछे जाएंगे तो आप कैसे आंसर करेंगे। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर हेयर, दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव जॉइंड अ कोचिंग क्लास टू अंडरस्टैंड द हाउ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। राइट, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि यही क्वेश्चंस के सोल्यूशन फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, कंटेंट आपको जहां चाहो वहां पे मिल जाएगा आज की तारीख में। ऐसा नहीं है कि आपको लाइब्रेरी जाना है, बुक्स एक्सप्लोर करने हैं, फिर उसमें ढूंढना है। ये सब तो करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे। what you have to actually understand is that you have to learn the approach, how to solve the questions। ठीक है, एंड हर बार कुछ नया ही आएगा आपके सामने। इवन व्हेन यू विल गिव एग्जाम्स इन पेस का टेस्ट ऑल्सो, तो यहाँ पर भी आपको बीच बीच में ऐसे अलग से क्वेश्चन पूछेंगे नए से, यू विल हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट एंड ट्राई टू गिव एन आंसर। ओके, ऑल राइट, नाउ let me introduce the concept of empirical formula and molecular formula। now इसका context कहाँ से आ रहा है वो आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। द फैक्ट इज दैट अभी तक द क्वेश्चंस दैट आई हैव बीन डिस्कसिंग विद यू, ये जो भी मैंने ऊपर ऊपर क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करे हैं, इन सब में क्या हो रहा था, मैं आपको कंपाउंड का फॉर्मूला लिख दे रहा था एंड देन फिर कॉम्पोजिशन पूछ रहा था या बता रहा था। ठीक है, बट हाउ इज द अदर वे, if I give you the percentage composition, can you determine the molecular formula? ठीक है, so let me try to solve it using an example। a compound contains carbon and oxygen only in 1:1 ratio by mass। ठीक है, determine
its molecular formula. And please don't give me the answer as CO. ठीक है, I hope that is pretty clear to you, because CO में 1:1 is the ratio by number, not by mass. Right, Sanidhya has given me an answer, C4O3. बट सानिध्य C8O6 भी हो सकता है. राइट, सो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, द आंसर इज वी कांट डिटरमाइन द एग्जैक्ट फॉर्मूला. ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना, लेट द फॉर्मूला बी CXOY. ठीक है, नाउ 1:1 should be equal to 12x:16y. ठीक है, this is the ratio by mass. ठीक है, of carbon is to oxygen. तो इससे हमें क्या समझ में आएगा, this implies that 3x should be equal to 4y, or you can say x upon y is 4/3. We will not get unique values. We do not get unique values of x and y. So this implies the molecular formula can be C4O3, ठीक है, C8O6, C12O9 etc. ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है. Now in this, the simplest formula is called as empirical formula. ठीक है, so what you can say is that the molecular formula, ठीक है, molecular formula would be C4O3 times n, where n can be any natural number. ठीक है, n can be any natural number. Also you can say that molecular weight will be n times
एम्पेरिकल वेट। ठीक है, तो अगर आपको मान लो कोई मॉलिक्यूलर वेट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे या वेपर डेंसिटी का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, तो यू कैन क्विकली गेट द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अभी ये कैसा था? दिस इज समथिंग विच आई डिड फॉर अ क्वेश्चन इन विच there were just two elements, but sometimes there can be examples or sometimes there can be questions in which there can be three or more than three elements. तो उस केस के अंदर एक टेबल बेस्ड मेथड, ठीक है, मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, अगेन आईसीएसई स्टूडेंट्स वुड हैव डन इट अर्लियर एज वेल, तो एक रिवीजन मान लो आप। इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ मच मोर फास्टर वे। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया? यहाँ पर मैं क्विकली पहले तो एक नोट लिख लेता हूँ एज अ की टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन। व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? दैट इफ गिवन percentage composition of elements, then we can determine empirical formula of compound. ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगेगा। टू डिटरमाइन molecular formula we need another information, something like molecular weight और वेपर डेंसिटी। ठीक है, वैसे तो वेपर डेंसिटी सिर्फ गैसेस के लिए डिफाइन होता है, बट आई हैव सीन दैट मेनी अ टाइम्स दिस कॉन्सेप्ट इज अब्यूज्ड इन मेनी क्वेश्चंस इन द बुक्स एज वेल। कोई लिक्विड या सॉलिड के लिए भी वेपर डेंसिटी यूज कर लेता है। ठीक है, दैट इज स्टूपिड। वेपर डेंसिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर solids and liquids, but that's a common error that is somehow it has been propagating in the books and it has been there since forever. Nobody really bothers to work on it, yeah, because maybe in the larger scheme of things it just turns out to be a very stupid thing to bother over and do the re-editing and all. So but you should be aware about it. Okay, तो एक एग्जांपल करते हैं जहां पर, as I said, that you might have say three or more elements and you have to determine the molecular formula. ठीक है, so a compound was found to contain the following composition of elements, full stop. If the vapor density, or you can say molecular weight, okay, if the molecular weight of compound is 166, then determine its formula. ठीक है, and percentage carbon, percentage hydrogen, percentage oxygen, these are the three elements given in it. This is some 57.82%, this is some 3.6%, and this is some 38.58%. ठीक है, इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड दिस इज ऑल कॉम्पोजिशन बाय मास।
ठीक है, आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स एक बार ट्राई करो, आपका रिवीजन हो जाएगा. एंड देन आई विल talk about the approach that other students will have to use while solving such questions. Rudra, the formula should be 12x upon 166 into 100 is equal to 57.8 if you choose to go via that way. Okay, but it will be a struggle. Right, Ravi, your answer is absolutely correct. Good. So you remember from your 10th class days. राइट, तो इसमें कैसे करना है? आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो वाया सी एक्स एच वाई ओ जेड अप्रोच. इसमें बहुत स्ट्रगल होगा. ठीक है, यू विल एंड अप मेकिंग इक्वेशंस बट दोज इक्वेशंस विल लुक हॉरिबल टू सॉल्व. ठीक है, सो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड फॉलो दिस टेबल बेस्ड अप्रोच. ठीक है, यही आपको ऐसे आईसीएसई में सिखाया जाता है. तो इसमें आप कॉलम बाय कॉलम इंफॉर्मेशन पुट करते जाओ. सबसे पहले कॉलम में लिखो एलिमेंट, देन आप उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखो बाय मास. ठीक है, देन यू डिवाइड दैट कॉम्पोजिशन. ठीक है, और यू कैन एक्चुअली चूज टू फर्स्ट राइट द एलिमेंट, देन यू कैन चूज टू राइट the atomic weight of the element, then you can choose to write percentage composition by mass. ठीक है, then उसके बाद divide that percentage composition upon the atomic weight. ठीक है, तो इससे आपको एक वैल्यू मिलेगी. ठीक है, इससे आपको एक रेशियो मिलेगा. उस रेशियो को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे. सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आओगे मैं आपको बताता हूँ.
ठीक है, पहले चलो यहाँ तक करते हैं एक बार, अदरवाइज यू विल गेट लॉस्ट। एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Atomic weight 12, 1 and 16. The percentage composition has been given to you as 57.82, 2.86, or sorry, not 2.86, 3.6, my bad, 3.6 and 38.58. Okay, these are the percentage that have been given to you. So you first divide these by the atomic weight. So 57.82 upon 12, 3.6 upon 3.6, oh sorry, 3.6 upon 1, and 38.58 upon 16. ठीक है, तो ये कुछ 3.6 हो जाएगा। ठीक है, this will be around 2.4 and this will be around 4.8. ठीक है, now how do you get the simplest ratio? You get simplest ratio by dividing each of these values by the least among them. So इनमें सबसे छोटा 2.4 है, ठीक है, so you divide by the least among them, so you will get these values. But abhi you can't report this answer, you actually need to get the simplest whole number ratio. ठीक है, तो ऐसे डेसिमल में नहीं चलेगा, तो you multiply all these values by 2, so ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा. So this is what will give us your empirical formula. Empirical formula comes out to be C4H3O2. This is your empirical formula. Now notice karna, molecular weight was n times empirical weight. If you do the calculation, the empirical weight comes out to be 83 and molecular weight given is 166. So you get the value of n as 2. This implies that the molecular formula will be C8H6 and O4. Okay, let me zoom this out a bit so that you can understand it better. ये अप्रोच आपको एक टेबल बेस्ड मेथड के फॉर्म में थोड़ा सा इजियर कैलकुलेशन लगता है. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग जिसके ऊपर यू डोंट नीड टू वरी मच अबाउट इट, बिकॉज देयर इज अ वेरी वेरी लेस चांस कि इस पे क्वेश्चन आए, बट आपको एज अ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल वेट क्या होता है. तो इस पे क्वेश्चन फाइनल जेई एग्जाम में आने के बहुत कम चांस है, बट ऑफ कोर्स अभी बीच में आपके जो टेस्ट होंगे, आपके जो एग्जाम्स होंगे पेस में, उनमें डेफिनेटली पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें मूल कंसेप्ट विल बी द इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट वुड बी देयर. ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज पार्ट्स एज वेल. ठीक है, जेई के एग्जाम में मे भी हो सकता है कि डायरेक्टली पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसा ना आए, बट it might come out as part of a it might become a part of a larger question. ठीक है, कुछ डाउट है इसमें, समथिंग यू वुड वांट टू आस्क और ऐड? अदरवाइज वी आर गुड. ऑल राइट, सो आई थिंक आज का मेजर लर्निंग वाज अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एंड उसमें भी वी primarily focused on percentage composition by mass. That was the
मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग फॉर द डे टुडे। एंड इसके ऊपर बेस हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी करे देखे दैट हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट मच बेटर। ठीक है, नाउ इसी के साथ में अब एक परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी रहता है। लेट मी जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस दैट कॉन्सेप्ट एंड उसके ऊपर मे बी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, जैसे ही परसेंटेज कंपोजिशन का मैंने आपको बताया था ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, वैसे ही परसेंटेज प्योरिटी इज टिपिकली यूज्ड व्हेन वी हैव लाइक एन इम्प्योर सैंपल। ठीक है, सो मान लो ये एक सैंपल है। ठीक है, सैंपल ऑफ गोल्ड है, तो इसके अंदर क्या होगा, सम पार्ट विल बी एक्चुअली गोल्ड। ठीक है, whereas some part would be say some other impurities, don't know। ठीक है, सो यहाँ पर गोल्ड है एंड बाकी impurities है। mass of sample would be the sum of gold and the mass of impurities। So we define percentage purity how? Percentage purity as mass of gold। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सैंपल ऑफ गोल्ड के बारे में बात करा जा रहा है, तो गोल्ड इज अ सब्सटेंस, इसकी प्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गोल्ड वुड बी मास ऑफ गोल्ड अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100%। ठीक है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप रहेगा जिसको हम लोग कई बार यूज करेंगे। अब इसमें आप नोटिस करना 1 2 3, दीज आर द 3 डेटा पॉइंट्स। तो इन तीनों में से कोई भी 2 आपको दिए हुए होंगे एंड कोई भी एक आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, दैट इज हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड ऑन दिस। ठीक है, प्रीटी सिंपल, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन तो आपसे पूछूंगा नहीं, बट मैं थोड़ा सा एक घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर इट। ठीक है, थोड़ा सा ये एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, इट्स नॉट द वेरी सिंपल कि इस फॉर्मूला को लगाया और आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, आपको समझ में आता है तो। a 40% pure H2SO4 sample contains how much percentage by mass of sulfur। ठीक है, impurities do not contain sulfur। बताओ।
आया किसी का आंसर? Right, around 80%. Yeah, that seems about as the correct answer. So यहाँ पर आप observe करना, maybe you would have tried different ways. Let me put forward a very simple way where we use simple unitary method. अगर मान लो 100% प्योर सैंपल होता, ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी वॉज 100%, सिर्फ H2SO4 ही होता, तो उसमें सल्फर कितना होता? 32/98 into 100%, right? That is the percentage composition we just studied by mass of an element. तो अगर प्योरिटी 40% ही है, तो in that case what would be the composition of sulfur? You just have to apply unitary method and you will get your answer. So it will be 40/100 into 32/98 into 100%. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एंड ये रफली कितना आ जाएगा? 13% के आसपास आई थिंक। ये समझ में आया? ठीक है, आपने कहाँ पर क्या केयरलेस मिस्टेक करी वो आई थिंक आपने आइडेंटिफाई करा होगा अभी। ऑल राइट, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड रिगार्डिंग द होमवर्क आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप, ठीक है। अभी आई हैव टू लुक इनटू द क्वेश्चंस which you can do as per what we have studied, so I will share it on the group. वहीं पर से देख लेना आप। एंड एज आई सेड, डाउट डिस्कशंस के लिए आई वुड really appreciate if you are able to send me targeted doubts based on what is that you exactly did not understand, then we can have a more constructive discussion, ठीक है। So till then I think we have a class, one more class this week, तो मैं आपको आज ही इसका रिकॉर्डिंग और इसके होमवर्क को भेज देता हूँ, ठीक है। एंड देन रीच आउट टू मी ओवर व्हाट्सएप, वी कैन डिस्कस एनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स दैट यू हैड, ओके। अच्छा, एंड देन फॉर केदार, आई होप यू गॉट द रिसेंट लिंक्स। बाकी लोग लॉग आउट कर सकते हो, आई जस्ट वांट टू हैव अ वर्ड विद केदार। वी आर डन विद द लेक्चर फॉर टुडे, ठीक है। केदार के अलावा और कोई है जो नया ज्वाइन करा है आज? इज देयर समवन एल्स हु हैज जॉइन्ड इन टुडे? ओके, सो केदार, व्हाट आई वुड रेकमेंड कि आपको जो हम लोगों ने लेक्चर्स लिए थे उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाए, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर तो छोड़ दो, फर्स्ट लेक्चर वाज एन ओरिएंटेशन लेक्चर ओनली, उसमें लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा बहुत पढ़ाया था, वो आप देख सकते हो, ठीक है। दोज आर द टू थिंग्स इन द फर्स्ट लेक्चर दैट यू वुड हैव सीन। देन सेकेंड लेक्चर में हाँ, हमने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर कवर किया था, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज दैट यू गेट द लिंक्स ऑफ दोज वीडियोस, ठीक है। एंड इंश्योर दैट यू वॉच दोज वीडियो लेक्चर्स एंड देन डू द होमवर्क। उसका भी जो वीडियो एक्सप्लेनेशन मैंने भेजा है वो भी आप देखो,
अगर So, उसमें फिर आपको डाउट आते हैं तो देन लेट मी नो। so हाँ बोलो केदार। I've seen all your lectures. सॉरी आपकी आवाज थोड़ी I ब्रेक saw हो them रही है यार, दोबारा yesterday. बोलो। So I've seen all the video lectures. Have you attempted the homework that I had given you? No, sir, I didn't have the time for the homework, so I just saw all Understood. the video lectures. I I will understood, but I will थोड़ा do them today. हाँ right, like take that time and try to do those questions right away। ठीक है। सेम गोज फॉर यू कुणाल एज वेल। कुणाल आपने वीडियोस देखे हैं? हाँ सर। हाँ तो वीडियोस आप देख लो एज वेल एज होमवर्क अटेम्प्ट कर लो। इट हैज बीन जस्ट वन क्लास इन विच वी डिड सम होमवर्क, बट या do that and then let me know if you still have any doubts or something we can discuss on WhatsApp. You have been added on that group, so you will get my number from that group only. You can ping me in case you need something else as well. Okay sir, thank you. Chalo, all right, let's close the lecture for the day. Thank you guys.